हेलो, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 247। हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 247। हम फतेह बैच पंजाब लेके आए हैं आपके सामने। आज हमारी मेंसुरेशन की डेमो क्लास 1 है। जिस फतेह बैच के बारे में हम आपको पहले बता दें, इसमें हम पंजाब पटवारी, पीपीएससी, PSSB सबका जो है वो तैयारी करवाते हैं। तो आज की क्लास हमारी मैथ्स की मेंसुरेशन पार्ट 1 की है। लेट्स कंटिन्यू क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डेमो क्लास है मेंसुरेशन पार्ट 1 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है वो हम बेसिक से हाई लेवल की तरफ लेके जाएंगे। मेंसुरेशन की बात करते हैं तो मेंसुरेशन में आज हम पढ़ेंगे 2D फिगर्स के बारे में, 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में बात करेंगे आज। जितने भी हमारे 2D फिगर्स है, 2D फिगर्स का मतलब क्या होता है, जहां पे हमें किसी भी जो फिगर हमारी एक्स और वाई प्लेन के ऊपर डिफाइन की जाती है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। हमारे पास 2 प्लेन्स होते हैं, एक्स प्लेन और वाई प्लेन। जो भी फिगर हमारी एक्स और वाई प्लेन के बीच में डिफाइन की जाती है वो सारी हमारी 2D फिगर्स हैं। जैसे आज हम बात करेंगे स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, सर्कल की और ट्रायंगल की। ये सारी 2D फिगर्स है। इनका एरिया जो है, पेपर में आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं कि कैसे हम इनका एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। जो हमारी कल की क्लास होगी वो मेंसुरेशन में 3D की क्लास होगी। 2 पार्ट्स में मेंसुरेशन हमारा जो है वो डिवाइड है। तो कल की क्लास में हम 3D फिगर्स की बात करेंगे। 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है? 2D और 3D में डिफरेंस ये आता है कि 2D जो है वो हमारी 2 प्लेन्स के ऊपर डिफाइन करी जाती है, लेकिन 3D में आपको वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए 3D में हम 3 चीजें डिफाइन करते हैं, जैसे वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फिगर। 3D फिगर्स के अंदर जैसे कि आपको स्फीयर दिया जाता है, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन आज हमारी 2D की क्लास है तो हम 2D को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल की। तो सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्क्वायर बच्चे होता क्या है? स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं। तो स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होती है। तो अगर आप इसको प्लेन पे डिफाइन करते हो तो आपको बता, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो हमारा स्क्वायर है ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करता है। तो इसको हम प्लेन के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आपकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ जाएगी, और हमारी ये वाली जो साइड है वो हमारी इस वाली साइड के बराबर आ जाती है। सर्कल की बात करें, सर्कल जो है आपको पता है एक रिंग शेप, बैंगल शेप है। जो हमारी सर्कल है वो इस तरीके की शेप होती है। देन हम ट्राइंगल की बात करेंगे। तो ट्राइंगल जो है वो कोई भी 3 एंगल से बनी हुई फिगर ट्राइंगल होती है।
अब जैसे नेक्स्ट देखिए, पहले हम स्क्वायर को अच्छे से डिफाइन करते हैं, तब हम इन फिगर्स के ऊपर जाएंगे। तो ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी की सारी साइड्स, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी की सारी साइड्स जो है वो बराबर होती हैं। तो देखिए, पेपर में जब भी हमारे पास इसके स्क्वायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो हमसे पूछा जाता है एरिया के रिगार्डिंग हो सकता है, पेरीमीटर पूछा जा सकता है, डायगोनल के बेस क्वेश्चन होते हैं, या हमारे पास परसेंटेज बेस क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। सब एरिया क्या होता है? देखो, किसी भी चीज का एरिया, चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगल है, तो एरिया क्या होता है? जैसे हमने एक स्क्वायर की फिगर बनाई हुई है, तो जो एरिया जो है वो हमारा ऑलवेज क्या होता है? जैसे एक बाउंड्री है तो इसके अंदर का जितना भी सरफेस है ये हमारा एरिया होता है। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? देखिए, एरिया क्या होता है? एरिया होगा क्या? देखिए जी, एरिया में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी फिगर है, हो रही है, एरिया में क्या होता है कि जैसे हम इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालते हैं। जैसे हमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको बोला जाता है कि जैसे कोई टाइल्स लगानी है हमने कहीं पे, जहां आपको बोला जाता है कारपेट बिछाना है, तो कोई भी टाइल जो कारपेट जो है वो कहाँ पे बिछाई होगा? किसी भी चीज के एरिया को कवर करता है। जैसे एक कोई बुक है तो हम उसके ऊपर कोई बुक रखते हैं तो वो हमेशा क्या करती है? उसके एरिया को कवर करती है। अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है? लेट अस सपोज हम यहाँ पे, हम यहाँ से कवर करते करते पूरा ही कवर करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? पेरीमीटर। जैसे यहाँ से शुरू किया और एंड में हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो ये सारा हमारा क्या होता है? पेरीमीटर। उसके बाद अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल क्या होता है? जो हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करता है, जो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है वो हमारा होता है डायगोनल। तो इसके बेस पे आपके पास क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर मैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो परसेंटेज में हमारे क्वेश्चन इस हिसाब से होते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि किसी, जैसे ये स्क्वायर था, तो अगर ये बोला जाए कि इस स्क्वायर की लंबाई को 20% सपोज करो, वो बोलता है कि 20% लेंथ को बढ़ा दिया, 30% हमने इसकी ब्रेथ को कम कर दिया, या सेम परसेंटेज में बढ़ाया या कम किया, तो उसके एरिया में क्या फर्क आएगा। तो इस तरीके से पेपर में आपका क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। तो पहले एरिया में देखते हैं। तो बच्चे, एरिया होता क्या है? किसी भी स्क्वायर, अच्छा, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर के हर साइड का जो सम ऑफ जो एंगल्स होते हैं किसी भी, वैसे ये बात हम नेक्स्ट एंगल चैप्टर में भी कवर करेंगे कि सम ऑफ जो एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स आर देयर, तो वो हमेशा आपका 360 डिग्री रहेगा। देन यहाँ पे देखिए बच्चे, एरिया क्या होता है? हमेशा इसका एरिया रहेगा हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। कभी भी आपको स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। बट होता क्या है कि इसकी सारी साइड्स बराबर है। अगर ये वाली साइड ए है तो आपकी ये वाली साइड भी ए होगी, ये वाली साइड भी ए होगी और ये वाली साइड भी ए होगी। तो स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर में क्या होता है? पेरीमीटर हमेशा, चाहे वो किसी ट्राइंगल फिगर का हो, चाहे चाहे वो किसी रेक्टेंगल का हो, किसी ट्राइंगल का हो,
ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है इसका। पेरीमीटर हमेशा चाहे किसी भी फिगर का हो तो पेरीमीटर हमेशा हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। क्योंकि हमने क्या बोला कि यहाँ से शुरू किया, हम यहाँ से पूरा कवर करते करते अगर यहाँ पे आते हैं तो पेरीमीटर हमेशा हमारा होता है सारी ही साइडों का सम। तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको, बाकी हम क्वेश्चन पे इसको सीधे सीधे आंसर सॉल्व कर लेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो डायगोनल की अगर बात करें तो डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ज्वाइन करता है। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट में आप इसके फॉर्मूले समझना। मैं पहले स्क्वायर के ही आपको फॉर्मूले बता रही हूँ। तो स्क्वायर के पहले फॉर्मूले देखना, उसके एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। तो हम इसको दोनों को एक साथ कवर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हमारे पास क्या होता है, हमेशा लंबाई गुना चौड़ाई किसी भी चीज की। क्योंकि अगर मैं स्क्वायर फिगर की बात करूं तो उसकी सारी साइड्स बराबर हैं, रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। तो देखिए जैसे इसकी लेंथ ए है तो इसकी भी ए होगी, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए। और लेकिन एक रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर इसकी लेंथ ए है तो आमने सामने वाली साइड बराबर और ये वाली साइड जो है वो क्या हो जाएंगी, आपकी बराबर हो जाएंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर, लेट सपोज करो ए इज 5, तो सारी साइड 5 5 रहेंगी। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, अगर सपोज कर लो ये साइड 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, जैसे लेट सपोज करते हैं कि ये 3 है, तो ऐसे इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो एरिया जो है चाहे हम स्क्वायर का निकाले चाहे रेक्टेंगल का, सीधे हम यूज कर लेंगे क्योंकि वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, आपको कोई भी पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर इस क्या होता है, हमेशा सम होता है सारी ही साइड्स का, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पे देखो 4 साइडेड आर देयर, तो वो कितना आ जाएगा 4a। 4 साइडेड आर देयर। तो अगर देखिए अगर हम बच्चे देखो, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो सारी साइडें बराबर है, तो हम इसको तो क्या लिख सकते हैं 4 टाइम ए, क्योंकि 4 टाइम ए का मतलब क्या है, इसकी साइड, तो 4 साइड। अगर रेक्टेंगल फिगर की बात करी जाती है तो अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालना तो वो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, क्योंकि सारी साइड यहाँ से हमने चलना शुरू किया, पहले ए कवर करा, बी कवर करा, फिर से ए कवर करा, फिर से बी कवर करा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम ए प्लस 2 टाइम बी। तो 2 कॉमन निकाल दिया। देखो फॉर्मूले यहीं से ही निकलते हैं, बट आपको ये फॉर्मूले वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस कंसेप्ट को समझो कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, हमेशा लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद बात करते हैं डायगोनल की, कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल होता है जो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आपको ज्वाइन करता है किसी भी। देखो डायगोनल करता क्या है, किसी भी स्क्वायर फिगर को, किसी भी रेक्टेंगल फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पहले ये चीज, राइट एंगल ट्राइंगल तो पढ़ा ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, आपके पास ये एंगल 90 डिग्री का होता है और एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास सिमिलर ऐसी चीज बन जाती है। जब हम यहाँ से एक डायगोनल निकलता है तो वो इसको 2 राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। यहाँ से ये एंगल 90 का, तो डायगोनल के लिए भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये आपके पास क्या है, ये साइड हमें हमारे पास ए है, ये साइड बी है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ये साइड ए है और ये भी साइड ए है। अगर डायगोनल देखें, अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड करें तो देखो डायगोनल इसकी सबसे बड़ी साइड है, दैट इज एच। एच हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम निकालते हैं ना इसको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम चीज हम इसमें यूज कर लेंगे। चलिए देखिए डायगोनल देखो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम स्क्वायर में ये चीज यूज करते हैं तो स्क्वायर की सारी साइड से ही बराबर होती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर है, तो अगर मुझे स्क्वायर का डायगोनल निकालना है तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम ए स्क्वायर। तो अगर डायगोनल के स्क्वायर की बात करें तो वो बन जाएगा 2 टाइम ए स्क्वायर के। तो अगर मुझे यहाँ से रूट हटाना तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा आपके पास। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम इसका पूरा यूज करते हैं। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी सेम ऐसी चीजें ही होगी, क्योंकि अगर हम डायगोनल निकाल रहे हैं तो h का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, जैसे हमने इसकी लेंथ को a माना है तो वो बन जाएगा a का स्क्वायर, और चौड़ाई को b माना है तो वो बन जाएगा b का स्क्वायर। तो हम ऐसे ही इसका डायगोनल भी निकाल लेंगे। क्वेश्चंस पे हम इसका ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस पे पहले आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे सारे। देखिए क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, पेन यूज करने की जरूरत नहीं होती, पेन फ्री हैबिट डालेंगे हम क्वेश्चन को करने की। सीधी सी बात है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात की गई है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात की गई है। जितने बच्चे आंसर कर सकते हैं प्लीज आंसर करिए। आपको बोला क्या जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट 180 मीटर स्क्वायर है एरिया में। एरिया क्या होता है, ये इसका पूरा रीजन। तो इसका एरिया हमें दिया हुआ है 180 मीटर स्क्वायर। आपको बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है, ये वाली लंबाई जो है वो 18 है, और इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर की आप यहाँ से चल के पूरा कितना डिस्टेंस इसको कवर करोगे, इसकी लंबाई 18 है। तो अब देखिए बच्चे, एरिया होता क्या है, किसी भी, मैंने आपको बोला कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो स्क्वायर होता तब भी क्या होता, एरिया यही होता, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपको यही तो बोल रखा है कि लेंथ इनटू ब्रेथ। शाबाश, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ आपको 180 दिया हुआ है। तो बच्चे देखो, लेंथ तो आपको 18 दी गई है ना, तो 18 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 180 आ जाए, और जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही तो हमारी चौड़ाई है ना इसकी। दिव्यांशु, मनप्रीत जी सारे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। और भी बच्चे जो कर सकते हैं, देखिए अभी हमने फॉर्मूले बताया आपको। 18 में बच्चे क्या मल्टीप्लाई करें कि 180 आ जाता है, 10। तो 10 क्या आ गई हमारी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 10। फॉर्मूले करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझिए। हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, हमने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कितना कवर करेंगे। तो देखो 18 यहाँ, 10 यहाँ, मैंने आपको यही चीज तो बताई, रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। 18 हमने यहाँ से कवर किया, 10 हमने यहाँ से, 18 यहाँ से, अगेन 10 यहाँ से। तो आपके पास क्या आया, देखिए पूरा पेरीमीटर निकालते हैं। सिंपल हम करते हैं, पेरीमीटर होता ही क्या है, सम सारी साइड्स का, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो वो कितना आ गया बच्चे, 18 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 10, करिए सबको ऐड करिए। 8 और 8 6, लास्ट में 6 आएगा। एक ही ऑप्शन के पास लास्ट में 6 है, बट नन ऑफ दीज का ऑप्शन बी है। दैट इज कि हमें एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, आंसर इज 56 मीटर। जितने बच्चों का बी ऑप्शन आंसर आया वो बिल्कुल ठीक था। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं वो सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आपको पिछले एग्जाम्स अगर आप ने कभी कवर किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे पिछले एग्जाम्स के थे। ये क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वही सारे देखने को मिलेंगे। मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं डाले कि एरिया निकालो वो निकालो, हमने सारे ही उठाए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एरिया ऑफ फ्लोर। तो मैंने आपको एक चीज फ्लोर से बताई थी कि जब भी हमें फ्लोर वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब एरिया से ही होता है, क्योंकि जो टाइल्स लगाई जाती हैं, जो कारपेट बिछाए जाते हैं, वो किसी भी चीज के एरिया को कवर करते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल जिसकी की लंबाई 40 मीटर है, उसका एरिया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉरी, ये बच्चे ये पूरा का पूरा हमारा 960 मीटर स्क्वायर है। लेंथ हमारे पास 40 दी हुई है। आपसे बोल क्या रहा है, देखो इस क्वेश्चन में वैसे अगर आपसे पूछा जाए चौड़ाई निकालनी है, क्योंकि लेंथ तो आपके पास गिवन में है ना, तो अगर हमें चौड़ाई निकालनी हो तो बच्चे सीधे सीधे देखो, क्योंकि हमें इतना पता है कि एरिया किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई की, ठीक है। तो लेंथ तो हमें 40 दी हुई है, तो क्या 40 में मल्टीप्लाई करें कि 960 आ जाए। तो सीधे से देखो, 0 से 0 कट गया। 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 960 आ जाए, 4 2 जा 8, 4 जा 16, तो 24। ब्रेथ कितनी आ गई आपके पास इसकी, 24। वैसे इसका यूज देखते हैं हम, नेक्स्ट होना था या नहीं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, कहते कारपेट ऑफ द साइज 6 मीटर इंटू 4 मीटर आर अवेलेबल
इस पे कारपेट लगाया गया है। कारपेट क्या है, जैसे ये देखो, ये आपके पास एक रेक्टेंगल था जिसका खुद का एरिया 960 मीटर था। यहाँ पे आपने कारपेट बिछाई, उसकी लेंथ कितनी थी, 6 और 4 की थी, 6 मीटर इंटू 4 मीटर। तो कितने ऐसे कारपेट चाहिए जो इस पूरे हॉल को कवर कर ले। जैसे यहाँ पे एक कारपेट, दो कारपेट, तो कितने ऐसे कारपेट चाहिए जो इस पूरे के पूरे एरिया को कवर कर ले। तो बच्चे एक चीज सिंपल सी ध्यान रखो, ये 960 है, यहाँ से आपके पास एक एक कारपेट की जो लेंथ इंटू ब्रेथ है वो 6 और 4 है, यानी कि एक कारपेट जो है वो 24 एरिया को कवर कर रहा है, एक कारपेट आपका 24 एरिया को कवर कर रहा है। तो कितने ऐसे कारपेट बिछाने पड़ेंगे, कितने ऐसे कारपेट यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे कि ये पूरा 960 जो एरिया है वो इसको कवर कर ले। तो क्या करेंगे हम इसमें, जैसे कितने कारपेट बिछाने पड़ेंगे, तो हम 960 टोटल एरिया किसके साथ डिवाइड कर देंगे, जितना एक एरिया कवर कर रहा है 24 के साथ ये पूरा कर देंगे कवर, तो हमें पता चल जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कारपेट। तो देखिए बच्चे, अभी हमने यहाँ पे देखा 40 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 960 आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 को किया इसके साथ डिवाइड, तो ऑब्वियसली 40 आएगा, 24 4 जा 96, तो आंसर कितना आ गया 40 कारपेट। तो कितने बच्चों का 40 आंसर था, शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने 40 आंसर दिया है। तो 40 आंसर आ गए यहाँ पे कि इतने कारपेट बिछाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन जो है वो फेस करने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? चलिए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इफ द लेंथ if the length and breadth of rectangles are in ratio 3:2। अच्छा, हिंदी में मैं एक बार रीड कर देती हूँ। रेक्टेंगल में क्या है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। तो 3:2 का मतलब क्या है, ये 3 और 2 नहीं है, ये 3 का कोई मल्टीपल है, ये 2 का कोई मल्टीपल है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। और इसकी परिधि, परिधि मतलब इसका जो पेरीमीटर है, मीन्स मैंने यहाँ से अगर हम वही आ गए सारी साइडों को जोड़ दे, परिधि का मतलब क्या है, सारी साइडों का जोड़ कर दे तो वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपको बताना क्या है कि एरिया उस रेक्टेंगल का कितना है। तो हमें एक चीज पता है कि सम ऑफ ऑल साइड, यही तो होता है हमारा पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स आपको 20 दिया गया। तो क्या है, अगर ये वाली साइड हमारी 30 है, 3x सॉरी 3x है, ये वाली साइड हमारी 2x है, तो ये भी 3x होगी, ये भी हमारे पास 2x होगी। तो सारी साइडों को जोड़ दें, अब सीधे जो ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी कि सारी साइडें कितनी आ गई हमारे पास 10x, यहाँ से आ गया 20, तो x कितना आ गया हमारे पास 2, x2। तो यहाँ से देखिए बच्चे, जब हमारे पास x2 आएगा तो ये साइड्स कितनी बन गई, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और ये 4, सारी साइडें 6 और 4 में चलेगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे बोल रहा था कि एरिया निकालो। तो एरिया क्या होता है, हमेशा लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए, तो एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरीका क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या कर ले, 3x इंटू 2x, यही हमारा एरिया है। या तो सीधे हमने वैल्यू भी निकाल ली ना, 6 इंटू 4 24, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। वरना अगर आप इसको ऐसे निकाल लेते, x की वैल्यू सीधे पुट करते, तो ये बन जाना था 6x का स्क्वायर, तो यहाँ से पुट करते तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, आंसर इज 24। एनी डाउट इस क्वेश्चन में? प्रीति जी बोल रहे हैं कि हमारा सही है, 24 होगा आंसर। हाँ जी, 24 आंसर है। तो आप एक बार चेक कर लेना जिनका गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेम कुछ वैसा क्वेश्चन था जो हमने पहले किया, बट पहले क्वेश्चन में हमारे पास रेशो में दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में कुछ और हिसाब से दिया। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, कहते हैं जो इसकी लंबाई है, ये जो इसकी लंबाई है वो इसकी जो ब्रेथ है इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। लेट अस सपोज करो इसकी चौड़ाई को हम b ही मान रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, b से 2 ज्यादा हो जाएगी। और आपको पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर होता ही क्या है, सब सारी साइडों को ऐड कर देना, नो डाउट।
चलिए बच्चे, अगर डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आप देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, सारी साइडों को जोड़ दो बच्चे, b+2 प्लस बी प्लस बी प्लस टू प्लस बी, यही तो होगा। आपको फॉर्मूला क्यों करने की जरूरत है, 2 है ना, तो आप सीधे देखो ये सारे सबको ऐड करके 48 बन रहा है। ऐड करिए, कितना आया, 1 2 3 4, 4 टाइम b प्लस 4 इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, b की वैल्यू देखो, ये जो प्लस का 4 है ये वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया तो ये 40। ये बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी कि प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4 टाइम b अगर 44 है तो बच्चे देखो 4 टाइम क्या मल्टीप्लाई करे कि 44 आ जाए, 4 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 44 आ जाए, दैट इज 11। 4 11 जा 44, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 11। आंसर आ रहा है बच्चों का। आगे देखो, हमें बोला क्या हुआ था, बोला था उसने कि क्षेत्रफल निकालिए, एरिया निकालने के लिए पूछा हुआ था। तो एरिया हमारा होता ही क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बच्चे देखो, हमें पता है कि इन दोनों का मल्टीपल, आप सीधे वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये 11 है, ये 11 में 2 ऐड करें, 11 में 2 ऐड करें, ये 13 है। तो हमें एरिया चाहिए, वो 13 इंटू 11 हो जाएगा। तो 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखो, अगर आपको किसी भी, जैसे अगर आपके पास होता 52 इंटू 11, लेट अस सपोज करो कुछ भी ऐसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सिखाया ना 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे ये नंबर होता तो आंसर क्या होता, 5 यहाँ पे रखते, 2 यहाँ पे रखते, 5 और 2 को आपस में ऐड कर देते, 5 और 2 को आपस में ऐड कर देते। तो यहाँ से बच्चे आंसर क्या बनता हमारा, 5 और 2 7, आंसर इज 572। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए पहले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो बच्चे, ये क्वेश्चन देखना, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में हर बार आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें बोला क्या हुआ, कहता है एक लॉन है। इस क्वेश्चन को ना एक तरीके से मैं कराती हूँ, एक मैं आपको डालूंगी सेम ऐसा क्वेश्चन, आप जरूर करना। एक लॉन है जो एक रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी लंबाई 60 मीटर है, इसकी जो लेंथ है वो 60 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है। इनसाइड द लॉन, अब देखो दो चीजें आती है पेपर में, एक तो हो सकता है आपसे इनसाइड के लिए बोला जाए, एक होता है आउटसाइड के लिए। इनसाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे अंदर, इनसाइड इसके अंदर, इनसाइड द लॉन देयर इज अ फुटपाथ जिसकी की चौड़ाई 1 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ है। मीन्स यहाँ पे ये सारा फुटपाथ है जो 1 मीटर चौड़ा। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये था कि यहाँ से इसकी 1 मीटर, यहाँ से ये भी 1 मीटर है, 1 मीटर और ये 1 मीटर। अच्छा बच्चे, अब एक चीज सुनना, एक था इनसाइड का, अगर यही क्वेश्चन आपको आउटसाइड में पूछा जाता, मान लीजिए आपको बोला जाता 60 और 4 का ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल फिगर मान लेना, तो रेक्टेंगल है, और अगर इसके बाहर एक फुटपाथ बोला जाता कि 1 मीटर का फुटपाथ है, तब हमने ऐसे करना था। अगर हमारे क्वेश्चन में आउटसाइड होता तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते। कौन सा आंसर पूछ रहे हैं? हाँ जी, पिछले वाले का आंसर 143 था, अभी वाले का आप देखिए 60। देखिए अगर तो हमें इनसाइड बोला है तो बच्चे एक चीज देखो, ये आपके पास पूरा का पूरा था 60 इंटू 40, ये आपके पास 1 मीटर की बाउंड्री हुई है। तो अगर हम एरिया कैसे निकालेंगे, आपको बोला पाथ का क्षेत्रफल निकालिए, ये वाले का एरिया निकालिए। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं पूरे के पूरे रेक्टेंगल से, अगर हम पूरे के पूरे रेक्टेंगल से अगर ये अंदर वाला रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं पूरे रेक्टेंगल की बात करूं तो एरिया तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो हमारे पास आ गया 2400, है ना, 6 4 जा 24 और ये 2 0 साथ में। और अब बात करते हैं कि अंदर वाला रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, बताइए अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ जो है वो कितनी होगी। अगर अंदर वाले रेक्टेंगल की बात करें तो देखो यहाँ
से भी 1 सेंटीमीटर कम हो गया, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर कम हो गया, यहाँ से और यहाँ से 1 अगर मैं लंबाई की बात करूं तो टोटल में से 2 सेंटीमीटर कम हो गया। यहाँ से यहाँ तक था 60, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास, तो कितना बच गया 58। मीन्स इसकी लंबाई कितनी बच गई 58। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो टोटल तो थी 40, तो एक इस यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया। अब इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी बची है हमारे पास 38। मीन्स कि जो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल बचा है, इसकी जो अगर मुझे एरिया निकालना है इन साइड वाले का, वो हो जाएगा 58 इंटू 38। चलिए इस बताइए कितना आया 38 इंटू 58। आया किसी का आंसर? टू 704 2204। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 का 64, 4 6 कैरी और ये पूरा करके आ जाएगा 15 और ये सारा ऐड करके आ जाएगा आपके पास 2204। इसका ट्रिक होता है डबल कैलकुलेशन को भी मल्टीप्लाई करने का, आपके पास शॉर्ट ट्रिक होता है। पहले इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को करेंगे, बीच वाले का सम, वो भी हम आपको सिखाएंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आपके पास जो अब देखो क्या हुआ, टोटल रेक्टेंगल में से पूरे में से हमने अंदर वाले का एरिया माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या बचा 2400 में से 2204 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचा। देखो 10 में से 4 के 6, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन के पास आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 9 ही बचा था, 4 का कैरी चला गया तो 196। तो बट हम लास्ट ऑप्शन के लास्ट से भी मिला सकते थे, तो आंसर इज 196। एनी डाउट? 162 वालों का आंसर गलत है, बाकी अपना आंसर देखिए। ये 50 तुषार ने बोला 59 और 39, 59 और 39 नहीं होगी इसकी लंबाई चौड़ाई। वो क्यों नहीं होगी बच्चे? क्योंकि जैसे अभी आप कोई भी स्क्रीन, जैसे आपकी लैपटॉप की ही स्क्रीन है, तो आपकी एक बाउंड्री होती है साइड पे, तो आप देखो ना वो चारों तरफ है। अगर आपको एक चीज है कि पूरी लंबाई में से ये वाला पूरा 1 कम हुआ, ये वाला पूरा कम हुआ, आप जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फिर तो आप ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये कहाँ गया। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं दोनों तरफ से इतना कम है, इसीलिए दोनों साइड से जाएगी। अब सेम क्वेश्चन आपके लिए, अगर ये बाउंड्री आउटसाइड होती, अगर ये बाउंड्री आउटसाइड होती तब क्या होता बच्चे? अगर ये 1 मीटर की बाउंड्री आउटसाइड होती तब ये क्या हो जाता 60, यहाँ से 1 यहाँ से ऐड, 1 यहाँ से ऐड। अब इसकी लंबाई कितनी होगी 1 + 60 + 1 यानी कि 62 हो जाती, और इसकी चौड़ाई कितनी होती 40 + 1 + 1 यानी कि 42 हो जाती। फिर हम क्या करते, अगर फिर हमें पाथ का निकालना होता तो 62 × 42 -2400 कर देते। क्लियर? अंदर वाला एरिया कितना आया? अंदर वाला एरिया आया इसका 2204, क्योंकि यहाँ से देखो, क्योंकि दोनों तरफ से मैंने अभी समझाया कि दोनों तरफ से वो चौड़ाई जो है वो कम होगी। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको अपने बैच के बारे में बताते हैं। हमारा बैच जो है वो फतेह बैच है। फतेह जो PPSC, पंजाब SSB और आपके पास पंजाब पटवारी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सबको कवर करवा रहे हैं। इस बैच में आपको सारी की सारी क्लासेस ही मिल जाएंगी। इस बैच का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिए, उसमें आपको अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए वो आपको दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके एक बार जरूर उस बैच को क्लिक करिए, आपको सारी की सारी इंक्वायरी जो है वो दे दी जाएगी। नेक्स्ट स्क्वायर के क्वेश्चंस पे चलें। लास्ट में हमें चलिए अब स्क्वायर के क्वेश्चन स्टार्ट है बच्चे। जितने हमने क्वेश्चन करे वो थे हमारे रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एरिया बेस हो सकते थे, आपके पास पाथ के इनसाइड आउटसाइड इस तरीके से पाथ के क्वेश्चन आए। ठीक है, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? बच्चे किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो, जो पीछे जितने क्वेश्चन हमने किए। चलिए स्क्वायर क्वेश्चन पे चले। बच्चे देखो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एक डायगोनल क्या करता है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डायगोनल
ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आपको बोल रहा है, ये क्वेश्चन करते हैं डायगोनल, चाहे वो रेक्टेंगल का क्वेश्चन होता चाहे यहाँ पे होता। तो बच्चे कहते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर। जो डायगोनल है वो 50 मीटर है और एरिया आपको निकालना है, एरिया आपको निकालना है। डायगोनल आपको 50 मीटर दिया। तो मैंने आपको एक चीज बताई, डायगोनल ने क्या किया, इसको दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। राइट एंगल ट्राइंगल हम आगे भी कवर करेंगे। तो डायगोनल ने इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चे देखो, मुझे एरिया निकालना है डायगोनल से। मैं सीधी सी बात करती हूँ, ये भी ए है, ये भी ए है। क्यों? क्योंकि सारी साइडें तो स्क्वायर की बराबर होती है। अगर ये रेक्टेंगल होता तो हम इसको बी मान लेते। तो हमें एक चीज पता है कि जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ये एच होता है हाइपोटेन्यूज, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये सबने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी सबने पढ़ा होगा 9th-10th में। एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो बच्चे अगर मैं इसको डायगोनल की लैंग्वेज में बोलूँ तो ये आपका डायगोनल था ना, ये वाला, ये डी है। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर स्क्वायर है तो हम ऐसे कर लें, ए का स्क्वायर प्लस, बच्चों का आंसर आ रहा है देखिए, बी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, तो ये आपको पता है ये साइड 90 है। अगर मैं यहाँ पे ये डिवाइड कर लूँ, चाहे हम ये वाला ले लें चाहे हम ये वाला ले लें, तो ये वाली और ये वाली साइड बराबर है। बच्चे ये डायगोनल है, तो डायगोनल किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये 2 टाइम ए स्क्वायर के बराबर आ गया। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर? स्क्वायर की भाषा में ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर को मैं लिख दूं लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये तो मेरे पास लंबाई थी, ये चौड़ाई थी। यही तो इसका एरिया होता है, यही तो निकालने के लिए बोला हुआ था। यही तो हमें निकालना था कि क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो दैट इज हमें ए स्क्वायर निकालना था। तो बच्चे देखो, हमें 50 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे डायगोनल 50 था ना, तो 50 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 2 टाइम ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ही हमें निकालना है। कितना आंसर आया? 1250। शाबाश जो बच्चे आंसर कर रहे हैं। 1250। देखिए अगर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये आपके पास आ गया 2500 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एरिया का स्क्वायर। ए स्क्वायर एरिया भी ले सकते हैं, लंबाई यहाँ से कट करा 2122250। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये 4 बार पेपर में आ चुका है पिछले। अगर आप कोई भी पंजाब का एग्जाम प्रीवियस ईयर आपने दिया हो तो इस क्वेश्चन का देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन है आपके पास, द साइड ऑफ स्क्वायर एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। द साइड ऑफ स्क्वायर the side of square exceed the side of another square by 4 centimeter and the sum of area of two square is 400। बच्चे देखो इसका मतलब क्या है, ये पेपर में 4 बार आया हुआ है। और हम अभी जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अभी हमें पेन फ्री हैबिट डालनी है, हमें ऑप्शन देख के आंसर बताना। अभी हमें पेन नहीं यूज करना, कुछ नहीं करना, ऑप्शन देख के बच्चे आंसर बताएंगे, क्योंकि हमने 6 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम लोग। तो पहले देखो बोल क्या रहा है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ऐसा है, एक हमारे पास एक और स्क्वायर है वो इससे बड़ा है। क्यों पता चला बड़ा है? क्योंकि यहाँ पे उसने बोल रखा था साइड ऑफ स्क्वायर बढ़ा देती है किसी दूसरे, अनदर का मतलब होता है कोई किसी दूसरे स्क्वायर को 4 सेंटीमीटर से। मान लीजिए, वैसे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए इसकी लंबाई x थी, तो ये कितना हो जाएगा, x से 4 ज्यादा। मान लीजिए इसकी, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं क्या? तो बच्चे देखिए ये हम दोनों लैंग्वेज में करवा रहे हैं। ये जो आ रहा है ना कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं क्या, मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो हमने क्वेश्चन जो है वो दोनों लैंग्वेज से लिया है। इंग्लिश में क्वेश्चन बोल रही हूँ, समझा हिंदी में रही हूँ। आप इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं।
शाबाश, आंसर भी आ गया बच्चों का। तो बच्चे देखिए यहाँ पे x है तो ये x से 4 ज्यादा। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है, कहता दोनों का जो एरिया को ऐड करा जाए तो वो 400 है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अगर वैसे बात करें, इस हमें पता सारी साइडें बराबर है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर मैं लंबाई गुना चौड़ाई करूं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 बार x का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर ये x प्लस 4 है तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी ये वाली साइड भी x प्लस 4 हो जाएगी। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। और दोनों के एरिया को कहता अगर मैं इसके और इसके दोनों के एरिया को ऐड करूं तो मेरे पास 400 बनना चाहिए। अगर मैं दोनों के एरिया को ऐड करूं तो मेरे पास 400 बनना चाहिए। तो ऑप्शन से करते हैं बच्चे, अभी हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा कॉन्सेप्ट यूज करो, हमने इतना सिखा दिया। अच्छा बच्चे देखो, आपसे ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहली बात, दोनों के बीच में ये देखो, पहला स्क्वायर दूसरे का, पहले और दूसरे स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर का। दोनों स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से देखो बच्चे, ऑप्शन में 8 और 12 का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, 8 और 4 12 हो सकता है आंसर। 6 और 10 में भी 4 का डिफरेंस है, 12 और 16 में भी 4 का डिफरेंस है, बट 10 और 20 में 4 का डिफरेंस नहीं है। ये तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकती। बट बच्चे एक और चीज उसने हमें बोली थी कि अगर मैं, यहाँ दिखेगा नहीं, अगर हम पहले वाले इसका स्क्वायर निकालें और इसका स्क्वायर को ऐड कर दे तो मेरे पास 400 बनना चाहिए। पहले में तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करा इस बेस पे कि दोनों का डिफरेंस 4 का होना चाहिए। दूसरे में हम इस बेस से सॉल्व करेंगे कि दोनों के स्क्वायर जो है अगर ऐड करते 400, बट बच्चे ये देखो, ये 64 है, ये 144 है, ये 64 है, ये 144 है, तो दोनों को ऐड करेंगे 400 नहीं पहुंचेगा। ये 36 है, ये 100 है, नहीं पहुंचेगा। ये 144 है, ये 196 है, तो ये इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया हमारे पास, 400। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर सी सही था? ऑप्शन नंबर सी बताइए, शाबाश। और कोई बच्चे? दिस आंसर इज रॉन्ग। किस कौन सा आंसर रॉन्ग बता रहे हो? निताशा सब्बरवाल, दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग प्लीज से। कौन से आंसर की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर लिख के दो प्लीज, ऐसे नहीं पता चलेगा हमें। अच्छा बच्चे यहाँ पे देख, एक सेकंड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम। अभी हमने एरिया के क्वेश्चन करे, पेरीमीटर के रिगार्डिंग करे, डायगोनल के रिगार्डिंग करे। अभी हम बात करते हैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस की। दिखा आपको परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाली, पेपर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि 4 तरीके के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं बेसिकली। तो जैसे यहाँ पे हमें कुछ भी लेंथ दी गई है, कुछ भी ब्रेथ दी गई है, चाहे वो स्क्वायर की है चाहे वो रेक्टेंगल की है, तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन में कैसे आपके पास दिखेंगे। देखिए बच्चे, इसमें बोला क्या जाता है, मान लो कुछ भी उसकी लेंथ थी, कुछ भी लेंथ थी, उसको कुछ परसेंट जो है उस लेंथ को बढ़ा दिया गया और उसकी चौड़ाई को भी हो सकता है उसने बढ़ा दिया हो, पहला केस। दूसरा केस क्या होता है कि हो सकता है किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल, हम दोनों फिगर्स के साथ में बात कर रहे हैं, लेंथ को कुछ परसेंटेज में बढ़ा दिया लेकिन ब्रेथ को कुछ परसेंटेज में कम कर दिया हो। तीसरा केस
कि आपको एक स्फीयर की लेंथ को भी कम कर दिया, कुछ परसेंटेज कम कर दिया, और उसकी चौड़ाई को भी कुछ परसेंटेज कम कर दिया। थर्ड इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि लेंथ को भी कम कर दिया और चौड़ाई को, उसकी ब्रेथ को कुछ परसेंटेज में बढ़ा दिया। पहला केस था दोनों बार बढ़ा दिया, एक लेंथ बढ़ाई ब्रेथ को कम करा, लेंथ को कम करा ब्रेथ को भी कम करा, लेंथ कम और ब्रेथ ज्यादा। ये हमारा फोर्थ केस था। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं इसमें से क्वेश्चन बनता। तो बच्चे देखो होता क्या है, इस क्वेश्चन को करने के दो शॉर्ट ट्रिक तरीके हैं, तो मैं दोनों बताती हूँ पहले। एक मिनट। अच्छा, इसको अब देखना लेंथ और ब्रेथ के क्वेश्चन जो है वो कैसे आपके पेपर में बनेंगे। जब भी हमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चे देखो, इसमें क्या करेंगे, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि मान लीजिए हमें पता है एरिया, यही चीज तो हम पढ़ रहे हैं, एरिया हमेशा लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो पहले वो बोल रहा है कि अगर किसी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 50%, कोई भी उसकी लंबाई थी, जैसे कोई भी रेक्टेंगल है उसकी कोई भी लेंथ थी, उस लेंथ से उसको 50% कम कर दिया गया और उसकी जो चौड़ाई है उसको 80% बढ़ा दिया गया, इसकी ब्रेथ जो है उसको 80% बढ़ा दिया गया, तो बताइए एरिया में कितना चेंज आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान के चलते हैं कि उसकी ओरिजिनल की लंबाई 100 थी, क्योंकि परसेंटेज है ना तो बेस हम 100 ले सकते हैं। मान के चलते हैं कि उसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो 100 थी और ओरिजिनल जो उसकी ब्रेथ थी वो भी सपोज कर लेते हैं बेस 100 के ऊपर थी। तो बच्चे अगर उसको 50% कम किया गया तो वो 50 होगी। ये पहला मेथड। एक और मेथड हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसका। दूसरा क्या है कि उसकी जो चौड़ाई है उसको 80% बढ़ा दिया गया, तो बढ़ाया 180 क्योंकि 100 में 80% ज्यादा 180 हो गया। तो जो पहला एरिया था, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, कहता देन द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, जो रेक्टेंगल के एरिया में, क्योंकि अब देखो अब कुछ रेक्टेंगल जो है ना वो इस तरीके का बना होगा, लेंथ आधी रह गई होगी और चौड़ाई जो है वो ज्यादा होगी 80%। तो आपसे बोल रहा है इन दोनों में कितने प्रतिशत का चेंज आया। तो बच्चे अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये आपके पास बन गया होगा 10,000 के आसपास, और यहाँ से 18,500 का 90, तो ये आपके पास 9,000 के आसपास चला गया होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपके पास कितना डिफरेंस आया, 9,000 में से 10,000 में से 9,000 सब्ट्रैक्ट करें तो 1,000 का डिफरेंस आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल के इंटू 100। ये इंटू 100 क्यों किया बच्चे, देखो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने देखा कितने का चेंज आया, इसका 1,000 का, किसके विद रिस्पेक्ट आया, ओरिजिनल वाले के विद रिस्पेक्ट आया। ओरिजिनल यही था ना हमारा, ओरिजिनल बेस 100 लेके, और इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर पूछ रहा था। तो यहाँ से 20 इसके साथ कट गए, 20 इसके साथ कट गए, तो आंसर कितना आया 10% का। पहले 10,000 था अब 9,000 हो गया, तो कितना कम हुआ ना, तो 10% जो है वो हमारा कम हुआ, तो आंसर आ गया 10% कम। क्लियर। अब बच्चे लेकिन पेपर में ना हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, हम इससे अच्छा ट्रिक यूज करेंगे। ये तो आपको मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्टली बता दिया ना कि कैसे होगा। पेपर में एक हमारा परसेंटेज को सॉल्व करने का तरीका होता है बच्चे, वो देखना मैं नेक्स्ट में बता देती हूँ। एनी डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। एक और तरीका देखो वो क्या होता है, वो सक्सेसिव
डिस्काउंट में आपने इस फॉर्मूले को यूज किया होगा, दैट इज ए बी बाई 100। जब अब आगे हमारी परसेंटेज की जो क्लास होगी हम उस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तरीका है ए बी बाई 100। तो बच्चे ए बी बाई 100 में क्या है, अगर तो आपकी पास पॉजिटिव टर्म दी गई है, लंबाई भी बढ़ा दी चौड़ाई भी बढ़ा दी, तो ये प्लस प्लस में चला जाएगा। आपको पता है ये प्लस में ए प्लस में बी दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए बी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, लेट अस सपोज करो बच्चे लेंथ बढ़ रही है चौड़ाई कम हो रही है, तो मीन्स लेंथ प्लस हो रही है ब्रेथ कम हो रही है, तो यहाँ पे माइनस ए बी बाई 100 आ जाएगा। अगर दोनों कम हो रहे हैं तो माइनस का ए माइनस का बी और माइनस माइनस प्लस ए बी बाई 100 आ जाएगा। अगर आपकी लेंथ कम हो रही है चौड़ाई बढ़ रही है तो वो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जैसे प्लस में ए प्लस में बी और सिमिलरली आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूँ तो पिछले क्वेश्चन में जैसे इस तरीके से करना हो तो 50% कम 80% ज़्यादा, हम क्या करते, हम करते 50% कम, तो बच्चे कम की बात कर रहा था -50 80 ज़्यादा प्लस 80 माइनस ए बी मतलब ए हमारा 50 था ये हमारा 80 था, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं 50 इंटू 80 बाई 100। तो ये जीरो था, ये जीरो कट गया, यहाँ से ये कट गया बच्चे, यहाँ से बच गया 30 माइनस 5 8 जा 40। तो आंसर कितना आ गया माइनस का 10%। बट माइनस हमें ऑप्शन में नहीं बताएगा, क्यों, क्योंकि हमारा एरिया कम हुआ तो ये ऑप्शन हमारे कम के वाई के थे। तो पिछले क्वेश्चन में जो आपको तभी यहाँ पे एक वर्ड चेंज मिला होगा कि कितना बड़ा, जब कम है ना, देखो आपको ऑप्शन में मिल गया ना डिक्रीज बाय 10 और इंक्रीज। अगर तो आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा है बच्चों का, शाबाश, सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगाया हमने। हाँ जी, तो ठीक है, आपको बच्चे अगर माइनस में आंसर आता है तो डिक्रीज वाला ऑप्शन होता है, अगर पॉजिटिव आंसर आ जाता है तब हमारा इंक्रीज वाला ऑप्शन होता है। परसेंटेज में हम इसको और अच्छे से कवर करेंगे। अच्छा बच्चे इसका आंसर जल्दी से दीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे उसने एक ही बार 25% क्यों लिखा, 2 बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना उसकी सारी साइडें बराबर होती है। अगर उसने हिंदी में अगर आप ये वर्ड पढ़ो प्रत्येक, ईच, कई बार ना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक बार बोला था 25%, 2 बार क्यों नहीं लिखा? तो 2 बार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चे देखो स्क्वायर की तो प्रत्येक ईच वर्ड उसने यूज कर दिया ना, तो ईच तो शो ही इसको कर रहा है कि ईच क्या मतलब लंबाई और चौड़ाई, इसको भी 25% बढ़ाया और बच्चे इसको भी 25% बढ़ाया, तो एरिया में क्या फर्क। अगर आप ये वाली चीज यूज करते हो तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। इसका हम सर्कल के क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। तो बच्चे जल्दी से देखते हैं, आंसर आया सबका? किसी को इसमें डाउट मैं करवाऊं क्या? देखो बच्चे +25 सक्सेसिव चेंज लगता है जब एक ही टर्म के साथ छेड़छाड़ की गई हो। जैसे अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो आपको आता है ना, एक हाउस पे उसने इतने % लॉस पे बेचा, इतने पे प्रॉफिट पे बेचा, तो भी हम सक्सेसिव चेंज से निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे परसेंटेज के बेस निकलते हैं, डिस्काउंट हम सक्सेसिव से निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का में भी हम सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, ये सिर्फ इसमें नहीं हो रहा। जिसने पूछा था सक्सेसिव का कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ही हम सक्सेसिव से चेंज सॉल्व करते हैं। बच्चे इसका आंसर 50 से आया, 25 और 25 50 ऐसे हो जाएगा ना, +25 +25 +25 का स्क्वायर बटा 100, 25 का स्क्वायर 625। पता कैसे आया? 25 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो 25 इंटू 25, 5 का 25 हो जाएगा। आपको पता है इसके नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये चीज हम आपको जरूर सिखाएंगे। 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ गया 6.25, क्योंकि नीचे 100 था, 50 में 6.25 ऐड करो। ओरली आदत डालो क्वेश्चन करने की, क्योंकि जितना पेन से करने की आदत डालोगे आपका टाइम उतना वेस्ट होगा और पेपर इसी वजह से क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अब बच्चे करिए। लेंथ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्लीज 30 सेकंड से आपके पास, उससे भी कम ओरली कर लीजिए। लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को कम किया, 10 लेंथ को कम करा, 10 ब्रेथ को कम करा, तो परसेंटेज एरिया कम ही होगा, लेकिन कितना कम होगा वो आपको बताना है, इसमें से कितना कम होगा।
तब तक हम आपको अपने बैच के बारे में बता दें। हमारा बैच है फतेह बैच, फतेह पंजाब एग्जाम। अगर आप इसको गूगल पे जाके आप बैंकर्स अड्डा सर्च करिए, बैंकर्स अड्डा में आपको ये बैच के बारे में पता चल जाएगा। आपको लिखना है फतेह पंजाब एग्जाम बैच, तो आपको हमारे बैच का सारा लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए। और हाँ, अभी जो हमारे बैच का जो प्राइस है वो चल रहा है 15,000 पे, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर डिस्काउंट, अगर आप ऑफर्स के ऊपर जाओगे तो बच्चे आप ऑफर्स के ऊपर जाने के बाद आपको एक कोड लगाना है पठान, PATHAN। अगर आप ये पठान कोड लगाओगे तो आपको डायरेक्ट 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस बैच के ऊपर। तो इस आप आज ही चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आपको साथ साथ में भी लिंक मिल रहा है, जाकर आपको अगर कोई इंक्वायरी लेनी है तो मिल जाएगी। ये फतेह बैच में हम आपकी हेल्प करेंगे पंजाब के जितने भी एग्जाम है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, जो टेट के बच्चे हैं उनका बहुत ज्यादा आया था कि टेट पेपर 2 का मैथ्स कैसे कवर होगा। तो ये जो बैच है ये टेट पेपर 2 को भी कवर कर रहा है। जिनको टेट पेपर 2 चाहे उनको SST का स्पेशल बैच चाहिए, या उनको जो ETT पेपर 1 के लिए उनको चाहिए मैथ्स और SST, ये सारा इंग्लिश वो सारा कवर कर रहा है। उनके पेपर में रीजनिंग नहीं आएगी बट वो हम देख लेंगे, बाकी का सारा सिलेबस कवर कर रहा है। और जो पेपर 2 जिनको चाहिए SST, तो उनका पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है। तो आपको करना क्या है, फतेह गूगल पे जाना है, बैंकर्स अड्डा को ओपन करिए, वहां पे लिखिए फतेह पंजाब एग्जाम बैच। तो आपको बाय नो ऑफर्स पे जाएंगे, वैसे उसका रेट 14,999 के करीब होगा, बट अगर आप ऑफर्स पे जाते हैं और कोड लगाते हैं पठान तो आपको 81% का जो है वो डिस्काउंट हमारे बैच में मिल जाएगा। तब इसका मैजिकल कोड है ये। उसके बाद इसकी कीमत कुछ आपको 2750 के राउंड पास में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है किसी का? इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत लग रहे हैं, हो सकता है नन ऑफ दीज ऑप्शन हो। आप इसको एक बार मैं सोल्व करती हूँ, आप लोग देखिएगा क्यों गलत लग रहे हैं। अच्छा, कल की क्लास में हम बाकी का कवर करेंगे, अभी टाइम जो है हमारा हो गया, तो कल की क्लास में बने रहिए, सेशन को शेयर कीजिए। और जितना ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, बट कल ऐसा कुछ नहीं होगा, टाइम पे क्लास शुरू होगी, तो इसको पूरा कवर कीजिए। कल हम करेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास हम कल कवर करेंगे जितना हमारा रह गया। ऑप्शन रॉन्ग हो सकते हैं, नन ऑफ दीज आंसर हो सकता है, हम एक बार चेक कर लेंगे उस क्वेश्चन को। PDF आपको बैंकर्स अड्डा के जो लिंक है उसमें आपको इन सारे क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। 19% आंसर आ रहा ऑप्शन होगा, हो सकता है। टाइमिंग जो है वो 11:30 बजे से 11:30 से 12:30 तक की टाइमिंग है, जो बच्चे टाइमिंग पूछ रहे हैं। चलो, इसका मतलब आपने सीखा है, तो आपको पता चल रहा है ऑप्शन गलत है, इसीलिए डाला था ये क्वेश्चन कि कितने बच्चे एक्टिव होके सीखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।